अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 2 में आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। According to my experience, I have seen that most of the students they cannot be able to differentiate between these three things. मेरा जो तजुर्बा है वो यही कहता है। मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में डिफरेंशिएशन ही नहीं पता, उनको फर्क ही नहीं पता इन चीज़ों के माबैन। वो वैसे तो बोल देते हैं कि हाँ, ये एलिमेंट होगा, ये कंपाउंड होगा या ये मिक्सचर होगा, बट केमिकली दे कैन नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। आज हम उसको केमिकली बहुत बेस लाइन से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि लाइफ में आगे चलकर आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बारे में फर्क पता हो। हम एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले बहुत बेस लाइन, बहुत बेसिक टॉपिक, बहुत बेसिक एंटिटी से पढ़ते हैं, दैट इज एटम। सबसे पहले अब मैं आपको एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले मुझे उस तरफ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, मूड बनाना, तो मैं उस एलिमेंट को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपका मूड बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिएगा, ये जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर्स हैं, ये हमेशा एक चीज से मिलकर बनती है और उस चीज को, उस एंटिटी को, उस पार्टिकल को एटम कहा जाता है। एटम क्या है? इस दुनिया में जितने भी मैटर्स बने हुए हैं, जितने भी आपको सब्सटेंसेस नजर आती हैं, वो तमाम इस छोटे तरीन जर्रे से बनती हैं, छोटे तरीन पार्टिकल से बनती हैं, स्मॉलेस्ट एंटिटी से बनती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट से बनती हैं, जिसको हम केमिस्ट्री में एटम के नाम से पुकारते हैं। तो एटम क्या चीज है हमारे पास? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर क्या चीज है? ये एवरीथिंग इस दुनिया में, वट एवर यू कैन एबल टू सी, दैट इज मैटर। और मैटर के बारे में हम पीछे टॉपिक्स में काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप उन वीडियोस को जाकर देख लें। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट को हम मतलब पार्टिकल, यूनिट का मतलब है छोटा जर्रा, जो मजीद हम उसको डिविजिबल ना कर सके, मजीद डिवाइड ना कर सके। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर यानी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरीथिंग, तो वो छोटा तरीन जर्रा एटम कहलाता है। तो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि इस कायनात में जो भी चीज बनी है वो एटम से बनी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यही एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलकर खास किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाती है। यानी यही एटम, वो एटम सेम टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो वो एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया। अब यहां से हमारा एक्चुअली रियल टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब देखें, कोई भी एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं और उनसे क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। वो मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम से भी बन सकते हैं और वो मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर भी बन सकते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम से बने हैं तो उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर वो मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं तो उनको कंपाउंड्स कहा जाता है। ये सिर्फ एक इंट्रो था। तो इस दुनिया में जो भी चीज बनी है वो एटम से मिलकर बनी है। एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। वो अगर वो एटम एक ही किस्म के मिलकर बने हैं तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाएगा। अगर वो एटम्स डिफरेंट किस्म के एटम्स है और वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स को जरा डिटेल से पढ़ते हैं। एलिमेंट्स दो तीन तरीकों से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने दो तीन डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको इसमें से जो समझ आए, जो अच्छा लगे, पेपर में चिपका दें, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन, जो जिस तरीके से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, हम कहेंगे कि अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एटम से बना हो और उसमें एटम सब एक ही किस्म के हों, एक ही जैसे हों। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बैलून है और उस बैलून में मैं हाइड्रोजन एटम्स भरे हुए हैं, तो वो पूरा मेरे पास एक एलिमेंट कहलाएगा। यानी उसमें मेरे पास हाइड्रोजन के अलावा और किसी किस्म के एटम्स नहीं होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। जाहिर बात है कि अगर हाइड्रोजन ही भरे हुए हैं तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो ऐसा सब्सटेंस
जिसमें एटम्स तो पाए जाएं लेकिन ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। यानी दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स पाए जाएं, ये एलिमेंट कहलाता है। फर्स्ट डेफिनेशन। अब सेकंड, अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बना हो। आप समझ ले सिलेंडर है और उस सिलेंडर में मैं ऑक्सीजन गैस भर लेता हूं, ठीक है, जस्ट ऑक्सीजन, और उसके अलावा उसमें और कोई चीज नहीं है, ना उसमें कोई और हाइड्रोजन है, ना उसमें नियॉन गैस है या जिनॉन है, नथिंग, जस्ट ऑक्सीजन है। तो अगर एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम पाए जाएं तो वो भी मुझे एलिमेंट कहलाएगा, वो भी एलिमेंट कहलाएगा। तीसरा है एलिमेंट इज अ सिंगल एटम। एलिमेंट सिंगल एटम भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, या ग्रुप भी हो सकता है लेकिन सेम काइंड का। अच्छा, अब ये बड़े मजे की, ये मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये थर्ड वन, कि एलिमेंट अकेला एक एटम भी हो सकता है और एलिमेंट उसी एटम्स जैसे एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, सेम काइंड का, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ सिंगल एटम पर कंसिस्ट करें, अकेले पाए जाएं, तो वो एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहलाएंगे। लेकिन चंद गैसेस ऐसे होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कभी भी अकेला नहीं पाए जाते। मतलब अगर मैं खाली H लिख दूं तो कभी भी हाइड्रोजन H की फॉर्म में अकेला आपको नहीं मिलेगा, वो हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेगा। यानी वो डाई कहते हैं दो, वो डाई एटॉमिक एलिमेंट के तौर पर पाया जाता है, ठीक है। मेटल्स हो गए और नोबल गैसेस हो गए, ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक एटम के तौर पर नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, अपना ही जोड़ा बना के एग्जिस्ट करते हैं और अपने जैसे एटम के साथ। यानी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कभी भी खाली O की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि O2 की फॉर्म में मिलेगा। क्यों? दो एटम्स की फॉर्म में मिलेगा, अपने जैसे ही एटम के साथ या अपने ही एटम के साथ मिलकर एक डाई एटॉमिक एलिमेंट के फॉर्म पे आपको मिलेगा। तो ये भी मेरे पास एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ये यहां पे लिखा ना कि एलिमेंट इज अ सिंगल एटम, तो एलिमेंट सिंगल एटम भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, और ग्रुप सेम टाइप के एटम्स का भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये हो गई एलिमेंट के बारे में। चंद एग्जांपल्स मैं आपको एलिमेंट के बारे में और देता हूं, मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जैसा हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, अब मैंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन आपको देनी थी। वो ये थी कि हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स सेम टाइप के एटम्स की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। अब वो एटम्स की जो कॉम्बिनेशन है वो डिपेंड करती है कि वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं या डाई एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। ये मोनो और डाई वाला क्या सीन है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस दुनिया में चंद एटम्स ऐसे हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिसमें मोस्टली नोबल गैसेस हैं या मेटल्स हैं। ये अकेले तनो तनहा वन मैन आर्मी की तरह अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इस नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ऐसे एटम्स जो फ्रीली एग्जिस्ट करें उनको मोनो एटॉमिक कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। अब मोनो का मतलब होता है वन। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जो अकेले इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर पाए उनको मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास नोबल गैसेस हैं और मेटल्स हैं। अब देखिए कि नियॉन एक नोबल गैस है और नियॉन का सिंबल Ne है, राइट। अब ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हीलियम He इसी तरह नेचर में एग्जिस्ट कर पाता है अकेला। इसी तरह जीनॉन है Xe, इसी तरह ये नेचर में एग्जिस्ट कर पाता है। ये तो हो गए नोबल गैसेस के एग्जांपल्स। अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें तो आयरन Fe के फॉर्म में, गोल्डन कह रहा हूं, गोल्ड Au के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सिल्वर Ag के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है। तो अगर सेम टाइप के एटम्स किसी भी सब्सटेंस में रिपीटेटिवली एक जगह पर कंबाइन हो तो उस
टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन को एलिमेंट कहा जाता है, और अगर वो नोबल गैसेस या मेटल्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन है तो वो मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम आते हैं डाई एटॉमिक की तरफ, तो डाई का मतलब होता है टू, यानी नेचर में कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं एग्जिस्ट कर पाते, वो हमेशा अपने ही एटम के साथ एक जोड़ा बना के रखते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास गैसेस हैं, जैसे डायटोमिक में कुछ हमारे पास गैसेस है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कभी भी अकेला O आपको कहीं नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमेशा O2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। इसी तरह नाइट्रोजन हमेशा N2 की फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में आपको मिलेगा। यानी मेरे पास एक बैलून है, गुब्बारा है, और मैं उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है मैंने, तो अगर मैं उस बैलून में से कोई एक एटम निकालना चाहूं तो एटम कभी भी O की फॉर्म में मुझे नहीं मिलेगा, मुझे हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। अब वो पूरा बैलून आप देखें कि उसमें वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, सेम काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना है। उस बैलून को अगर मैं उसका जायजा लूंगा तो उसमें O2, 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 यानी हर जगह पे ऑक्सीजन का डायटोमिक, ऑक्सीजन डायटोमिक, ऑक्सीजन डायटोमिक, इस फॉर्म में वो सारा वो एलिमेंट मेरे पास बना होगा। तो चंद एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल एटम से मिलकर बनते हैं, और चंद एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दो एटम्स के ग्रुप से मिलकर बनते हैं। तो ये एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी जब भी आपको एलिमेंट्स, फिर कंपाउंड और फिर आपको मिक्सचर जब पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको मजीद एग्जांपल्स दूंगा और भी आपको क्लियर होता जाएगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि अगर सेम टाइप के एटम या सेम टाइप के एटम्स से मिलकर अगर कोई सब्सटेंस बनता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट्स में जितने भी एटम हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एलिमेंट्स के बारे में हमने काफी डिटेल से, ज्यादा डिटेल से तो नहीं पढ़ा, हमने काफी बस बेसिक बेसिक बातें पढ़ी हैं इसमें। ज्यादा डिटेल से और ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स के बारे में हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। एक वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप काइंडली थोड़ा सा साइड हो जाकर ताकि हम मोबाइल से उससे स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसलिए थोड़ा साइड पे हो गया हूँ कि अब जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको काफी समझ आ गया होगा। स्टिल समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मजीद इससे भी 10 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे आपको समझाने के लिए 1000 तरीके मेरे पास हैं आपको समझाने के लिए। आपने उनमें से सिर्फ एक चूज करना जिससे आपको अच्छा समझ आए। ठीक हो गया।